जय हिंद। मैं राज सोनी और आज हम लोग लॉजिक गेट पढ़ेंगे। ठीक है, लॉजिक गेट आपका 12th एनसीईआरटी और उसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए भी आपका बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मैंने लिखते समय कुछ एरर कर दिया था, जैसे गेट है तो उसके जगह पे गेट्स प्लूरल फॉर्म में लिख दिया था, तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक, सबसे पहले देखते हैं इसका परिभाषा। परिभाषा क्या कहता है? ऐसे परिपथ जिनके निवेशी एवं निर्गत, निवेशी मतलब इनपुट, निर्गत मतलब आउटपुट, के मध्य तार्किक संबंध होते हैं। निवेशी और निर्गत मतलब इनपुट और आउटपुट के मध्य तार्किक संबंध होते हैं तथा तार्किक नियम से संचालित होते हैं। मतलब ये जो है कैसे, किन नियमों से संचालित होंगे? तो तार्किक नियम से लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक, लॉजिक गेट का प्रकार देखेंगे, टाइप ऑफ लॉजिक गेट। तो ये मेन 3 प्रकार से होता है, मेनली 3 टाइप होता है। पहला होता है ऑर गेट, दूसरा होता है एंड गेट, तीसरा होता है नॉट गेट। बेसिक रूप से 3 ही होता है। पहला हम लोग देखेंगे, मेन जो गेट है पहला वो है ऑर गेट। ठीक, तो ऑर गेट का सबसे पहले देख लीजिए परिभाषा। इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। ठीक है, अगर इसका संकेत देखें तो इस प्रकार से होगा। यहाँ पे कितना, 2 निवेशी सिग्नल। ठीक है, ए नाम दे देते हैं इसका ए और बी, ये 2 निवेशी सिग्नल हो गया। और निर्गत सिग्नल को हम लोग वाई दे देते हैं। ठीक है, वाई को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं? तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक, वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी। अब इसका हम लोग देखिए विद्युत संकेत बनाते हैं, तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। ठीक है, ऊपर वाला मान लीजिए हम लोग का ए सिग्नल है और नीचे वाला है बी। ठीक है, नीचे एक सेल लगा दिए हैं, लगा दिए सेल। ठीक है, यहाँ पे एक बल्ब है। अब इस निवेशी सिग्नल को और निर्गत सिग्नल को हम लोग इनपुट आउटपुट के रूप में कैसे समझेंगे, इस बॉक्स के सहायता से हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले ले लेते हैं ए, दूसरा में ले लेते हैं बी। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू कितना रहेगा? तो a प्लस बी, तो y इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, क्रम लिखते समय कितना कितना लिखना है ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले कितना हो जाएगा? 0 0 1 1। फिर दूसरे में बी में कैसे लेना है? तो 0 1 0 1। ठीक, अब आप इसको इस टेबल की सहायता से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सेल को एक परिपथ बना दिए, स्विच परिपथ बना दिए। ठीक, और उसमें एक सेल जोड़ दिए, इसमें 2 इनपुट का लगा दिए ए और बी। अब जैसे ही सेल को चालू करते हैं, इसमें से एक को ऑन करते हैं, मान के चलिए, या तो स्टार्टिंग आप समझ लीजिए कि दोनों शुरू में क्या है? ऑफ है। दोनों शुरू में ऑफ है तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक, जो दोनों शुरू में ऑफ है मतलब दोनों क्या है? 0 0, तो ये बल्ब है वो नहीं जलेगा। मतलब 0 0 है तो इसका आउटपुट क्या निकलेगा? 0। अब ध्यान ये दीजिएगा कि पहला वाला मतलब ए वाला को हम लोग ऑफ ही रखते हैं, बी वाले को कर देते हैं ऑन। मतलब ऑफ का संकेत क्या है? 0 और ऑन का संकेत क्या है? 1। अब दूसरे वाले को जैसे ही ऑन करते हैं तो आप देखिएगा इसमें से होकर करंट क्या होगी? बहने लगेगी और ये बल्ब है वो जल उठेगा। मतलब जो आउटपुट है वो कितना प्राप्त होगा? 1। ठीक, इसके बाद अगर अगला टर्म देखते हैं, अब दूसरे वाले को हम ऑफ रखते हैं, पहले वाले को ऑन करते हैं। मतलब पहले वाले को स्विच को ऑन किए मतलब दबाए, तो इसको क्या मानते हैं? 1 है और ये क्या है? 0। तो पहला वाला क्या है? 1 और दूसरे वाला 0। तो भी यहाँ पे देखिएगा कि ए वाला ऑन है और बी वाला ऑफ है, तो यहाँ से करंट ऐसे करके सप्लाई हो जाएगा और ये बल्ब है वो जल उठेगा। मतलब क्या होगा? आउटपुट कितना प्राप्त होगा? 1। अब अगला कंडीशन है कि हम लोग ये देखेंगे कि पहला वाला को भी ऑन करते हैं, दूसरे वाले को भी ऑन करते हैं, फिर भी यहाँ से देखिएगा तो ये करंट सप्लाई होगा और बल्ब जलेगा। तो इस प्रकार 1 और 1 का भी आउटपुट हम लोग को क्या प्राप्त होगा? 1। तो इसका हम लोग इस प्रकार से सत्यता सारणी ज्ञात कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे एंड गेट। ठीक है, इसका परिभाषा क्या है? इस गेट में 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। मतलब 2 इनपुट होता है और 1 आउटपुट होता है। इसका संकेत इस प्रकार से होगा। ठीक है, ले लेते हैं, एक ए है, दूसरा वाला बी है। इसका आउटपुट हम लोग y लिखेंगे। अब ये कैसे रहेगा? तो y इक्वल टू क्या रहेगा? a इंटू बी। मतलब y बराबर क्या रहेगा? a गुणित में b। ठीक, ये इसका हो गया संकेत। अब इसको स्विच परिपथ से और सत्यता सारणी की सहायता से कैसे समझेंगे देख लीजिए। ठीक है, ए ले लेते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे होगा हम लोग का बी।
ई यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे लगा हुआ है वो है एक बल्ब। ठीक, सत्यता सारणी की सहायता से समझते जाएंगे। यहाँ पे ले लेते हैं ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे y इक्वल टू क्या है हम लोग का a इंटू बी। ठीक, अब ध्यान ये दीजिए कि हम लोग जब स्विच को पूरी तरीके से बंद रखे हैं, मतलब दोनों को क्या रखे हैं, ऑफ रखे हैं, तो बंद के लिए हम लोग क्या रखते हैं, 0 0। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कोड फिट कर लेते हैं। तो शुरू में रहेगा 0 0 1 1, इसमें क्या फिट करेंगे दूसरा वाले में 0 1 0 1। अब देखिए पहला परिपथ में क्या कर रहे हैं कि दोनों को, ठीक है, दोनों इनपुट वाले को दोनों को ऑफ रखे हैं, ऑफ रखे हैं मतलब 0, तो पहला हो गया 0 0। तो जैसे ही ऑफ रखे हैं तो ये सेल को ऑन भी करेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, मतलब कंडीशन क्या आएगा 0। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है कि हम लोग पहले वाले को क्या रखे हैं, ऑफ रखे हैं, दूसरे वाले को ऑन रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला जैसा ही बंद है दूसरा वाला चालू है, लेकिन यहाँ से करंट फ्लो होगा ही नहीं और आगे बढ़ेगा ही नहीं, तो बल्ब हम लोग का नहीं जलेगा। मतलब सिंपली अगर आप 0 और 1 को इनटू भी करोगे, ठीक है, तो 0 को किसी से गुणा भी करने से उसका मान कितना होता है 0। अगला कंडीशन क्या है कि पहले वाले को ऑन रखते हैं, पहले वाले को चालू रखते हैं, दूसरे वाले को बंद रखते हैं। ठीक, तो यहाँ भी देखना, पहला यहाँ से करंट बहा, यहाँ गया, यहाँ से रुक गया, मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब ये बल्ब है हम लोग का नहीं जलेगा। और दूसरे भाषा में समझ सकते हो कि 1 और 0 को आप इनटू करो, गुणा करो, तो इसका मान भी कितना आएगा 0। अगला कंडीशन क्या है कि दोनों को ऑन रखते हैं, मतलब एक को भी ऑन रखेंगे, दूसरा को भी ऑन, तो पहला को ऑन किए, दूसरा को भी, दोनों को ऑन किए, जैसे ही सेल को ऑन करेंगे तो ये करंट यहाँ से फ्लो होगा और ये बल्ब हम लोग का जल उठेगा। ठीक है, दूसरा लैंग्वेज में समझोगे तो ए और ए, ठीक है, सॉरी, ए और बी का इनटू करोगे, मतलब 1 और 1 को गुणा करोगे तो कितना आएगा 1। तो इस प्रकार इसका सत्यता सारणी तैयार है। ठीक, तो इसमें ध्यान ये देना है कि अगर दोनों स्विच ऑन हो, ठीक है, दोनों स्विच ऑन हो तभी हम लोग को ऑन आएगा, अदरवाइज अगर दोनों में से एक भी अगर ऑफ है तो हम लोग का ऑफ ही रहेगा। ठीक है, मतलब 0, अगर दोनों में से एक भी 0 है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 0, और दोनों में से दोनों 1 1 है तब उसका मान क्या आएगा 1। अगला हम लोग देखते हैं नॉट गेट। ठीक है, तो इसका परिभाषा देख लीजिए। इस गेट में एक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। ठीक, मतलब एक इनपुट रहेगा और एक ही आउटपुट रहेगा। इसका संकेत इस प्रकार से होगा, निवेशी सिग्नल को हम लोग ए से दर्शाए हैं और निर्गत सिग्नल को वाई से। ठीक है, तो वाई इक्वल टू क्या होगा हम लोग का ए बार, मतलब ए के अपोजिट को ये शो करेगा। ठीक, इसका विद्युत संकेत देखिए कि यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल है और यहाँ पे एक हम लोग लगा लेते हैं कुंजी ए है। ठीक है, एक स्विच है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से जैसे है स्विच को ऑन करेंगे, अगर ये ऑफ है तो ये बल्ब है हम लोग का जल उठेगा, लेकिन अगर जैसे ही स्विच को मान के चलिए ऑन कीजिए तो करंट यहाँ से गया, यहाँ से ऐसे करके ऐसे वापस इधर ही आ गया, मतलब ये करंट क्या करेगा, जैसे ही ऑन किए तो इधर से घूम के आ गया, मतलब ये बल्ब की तरफ नहीं गया और बल्ब नहीं जलेगा। तो इसको कैसे समझ सकते हैं सत्यता सारणी से, देखिए इनपुट ले लेते हैं ए, आउटपुट है हम लोग का वाई, इक्वल टू क्या ले लिए हम लोग ए बार। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग 0 किए, मतलब ऑफ किए, तो जैसे ही 0 है ऑफ है तो ध्यान दीजिए कि ये ऑफ है तो बल्ब ये है हम लोग का जलेगा, मतलब 0 है तो उसका अपोजिट क्या होगा 1। ठीक, अब जैसे ही इसको ऑन किए, मतलब मान के चलिए 1 लिए, ठीक है, जैसे ही 1 लिए तो ये करंट इधर से जाके इधर से लौट आएगा, मतलब ये बल्ब है वो नहीं जलेगा, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 0। तो इस प्रकार ये इसका हो गया सत्यता सारणी, ये इसका विद्युत परिपथ और ये इसका संकेत। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।